गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 हमारा श्लोक 56 चल रहा था। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 57 सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इससे पहले 55 था, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। अभी 55 जो पढ़ा था, उस पराभक्ति के द्वारा। पराभक्ति क्या है? भगवान को सर्वत्र देखना। जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है, एकता हो जाती है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। मैं हूँ वाली बात खत्म हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। जैसे मीराबाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब भगवान हमारे हो गए तो फिर और कुछ नहीं रहा। ये बहुत डीप बात है, बहुत गहरी बात है। सुनने में तो, शब्दों में तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता क्या कहा जा रहा है, लेकिन अगर इसकी गहराई में उतरेंगे तो अपनी खुदी को गंवा देना पड़ता है, अहम को गंवा देना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे। अपने अहम को मिटा दो अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो। बड़े में बड़े कौन? भगवान। तो अगर तुम भगवान को चाहते हो तो अपने अहम को, अहंकार को मिटा दो, मैं की भावना को मिटा दो। भगवान आप हैं, मैं कुछ नहीं। अब हरि हैं, मैं नहीं। अब भगवान हैं, अब मैं नाम की कोई चीज नहीं। तो धीरे धीरे करके अगर हम व्यवहार में देखें कैसे होता होगा, तो वो हर बात में भक्त जो है व्यवहार में वो भगवान को प्लस करता जाता है। पहले तो भगवान ने कराया, भगवान का घर है, भगवान का कारोबार है, भगवान कराते हैं। कोई काम हुआ तो भगवान ने कराया, सब भगवान कराते हैं। जिनके पैरों में दर्द होता है वो अक्सर कहते हैं इस बात को कि जब हम पजामा पहन रहे होते हैं तो हमारे पैर मुड़ तक नहीं पाते ऊपर को, और हाथ से हम कमर से झुक नहीं पाते। अब कमर से झुक नहीं पाते तो खड़े होकर पजामा कैसे पहने? पैर उसमें जाता नहीं क्योंकि हाथ ऊंचे रह जाते हैं। इतना ऊंचा पैर उठ के जाता नहीं पजामे में। तो एक बार मेरी बात हुई थी एक ऐसी सज्जन से, तो कह रहे थे उस समय मैं समझ पाया कि हर काम भगवान कराते हैं। जो मैं यंग एज से, बचपन से सोचता था मैं करता हूँ, आज मुझे समझ में आ चुका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपना पजामा तक नहीं पहन सकता, तो मैं कौन सा बड़ा काम कर सकता हूँ? बड़ा का आदमी कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। कौन तुम्हारे लिए इतना कर सकता है? एक बहुत छोटी सी मिसाल है। एक बार का मुझे याद आ गया, पहले मैंने बताया भी है। एक बार हम बद्रीनाथ जी से आगे माना गांव है, तो उसमें जा रहे थे वॉकिंग करते हुए। आगे सरस्वती नदी जहाँ लुप्त हुई है और जाकर सीधी निकली है इलाहाबाद में, संगम पर, प्रयागराज में। तो वहाँ जो लुप्त हुई है उस जगह के लिए जाने के लिए रास्ता है, और उसके वहाँ पर एक मंदिर है। मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, लगभग शायद 2002 की, 2003 की, 20 साल पुरानी। अब तो और ज़्यादा बन गया होगा वहाँ पे। खैर, तो एक महात्मा जी रास्ते में थे, तो मैंने उनको 100 रुपये देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगा शायद मुझसे गलती हुई, महात्मा जी को मुझे ज़्यादा देने चाहिए थे। मैंने मेरे साथ एक सज्जन थे, उनको दौड़ाया कि इनको 500 रुपये का नोट देकर आओ। तो दौड़ कर गए, तो काफ़ी तेज़ चल रहे थे, वो काफ़ी आगे निकल गए थे। तो जब भाग कर पहुँचे वो, तो उन्होंने 500 रुपये कहा कि गुरुजी ने हमारे 500 रुपये भिजवाए, वो गलती से 100 रुपये दे रहे थे, क्षमा चाहते हैं आपसे, ये आप रख लीजिए।
तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अयाचक वृत्ति से खाता हूँ, मतलब मांगता किसी से नहीं हूँ, लेता किसी से कुछ नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगती है उस समय 2 टुकड़े रोटी के मिल जाए, रूखी रोटी मिल जाए, जो मिल जाए वो मैं खा लेता हूँ, मैं धन इत्यादि नहीं लेता। उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि हम देने वाले नहीं हैं किसी को। अगर कोई हमसे कुछ ले लेता है तो इसमें उसका शुक्राना है। हम सोचते हैं इसने थैंक यू नहीं बोला, वो क्या थैंक यू बोले, उसका शुक्राना है। हम उसको थैंक यू बोले कि तुमने ले लिया। हमारे गुरुजी यही कहते थे, तुमसे अगर कोई कुछ ले लेता है तो थैंक यू बोलो। कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है और कुछ मांगता है और तुम उसे दे देते हो तो थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि तुम ऋणी थे और वो मांगने आया और तुमने उसका ऋण उतार दिया। अगर मानो उसको तुम्हें देने जाना पड़ता, तुम कहाँ ढूंढते उसको? तुम किसी धाम पर जाते, किसी तीर्थ पर जाते, तब जाकर देते, वो मिलता तब उसको देते, तब जाके चुकता होता कर्जा तुम्हारा। वो तो वहीं तुम्हारे दरवाजे पे आके ले गया। कितना शुक्राना है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ये सोचे कि जो आए उसको देंगे, ये वह। गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने तो एक बात बताई कि अगर तुम किसी को कुछ देते हो, तुम किसी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तुम किसी को कुछ देते हो तो उसका शुक्राना है कि वो ले लेता है। बात ये है, इसके डिटेल में मत जाइएगा, हम दें, हम ये वो, है ना। उसका शुक्राना है कि उसने ले लिया। ये बात हमारा शुक्राना माने, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें, हम उसका शुक्राना माने। अब कहना मत आप, अब कहोगे तो उल्टा पड़ जाएगा। वो कहेगा वाह दे रहे हो, थैंक यू बोल रहे हैं, 10 लोगों में मजाक बनाएगा। अबे उन्हें देखियो, अभी दिया और थैंक यू और बोल रहे थे, अबे उल्टा हमारा मजाक बनेगा। तो ये सब ना बोलने के विषय नहीं होते हैं। जितना मौन में बढ़िया काम होता है उतना बोलकर नहीं होता, मौन के विषय होते हैं ये सब। तो यहाँ व्याख्या में कह रहे हैं, जब परमात्मा तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है, फिर उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता। अर्थात मैं भगवान से एक हूँ, अर्थात भगवान है, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। अति सूक्ष्म अंश क्या होता है? हम किसी को दे रहे हैं, भगवान ने दिलवाया, भगवान ने किया, भगवान कराते हैं, भगवान से सब कुछ होता है, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, भगवान कराते हैं, भगवान कराते बोल तो रहे हैं, लेकिन अंदर में थोड़े लड्डू फूटते हैं। वो जो लड्डू फूटते हैं वो एक अहंकार का सूक्ष्म अंश है। बोल तो हम कुछ नहीं रहे, अंदर भी हम सोच रहे हैं ये चाहते हैं भगवान ने कराया, लेकिन जो एक खुशी की लहर, मतलब अब क्या आप कहेंगे खुशी नहीं होनी चाहिए? देखो बात को समझो, खुशी हो तो क्या बात है, खुशी हो तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कह रहे हैं सूक्ष्म अंश अहंकार का क्या है? वो जो लड्डू फूटते हैं उसमें एक सूक्ष्म अंश क्या रहता है? मैंने दिया, इसकी मना है। इस बात के लिए कहा है कि अहम का सूक्ष्म अंश भी न रहे, मैंने दिया का भाव न रहे। भगवान आपकी कृपा है, इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, उसको पूरा ज्ञान हो जाता है ठीक ठीक कि सर्वत्र भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ते किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, भगवान है, नहीं है दूसरा कुछ भी। वासुदेव सर्वम, वासा है देव का सर्वत्र। मैं तुम ये वो नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ है ही भगवान। कबीरदास जी जब चादर बुनते थे तो कोई जैसे ग्राहक आता था, लेता था, खुश होते थे तो पूछता था आप खुश हो रहे हो, क्या सोच रहे हो आप? कहता था देखो तुम आए, तुम भी राम, चादर भी राम, बुनने वाला भी राम, ये सूत जिसकी चादर बनी है ये भी राम, ये चादर जो बुनी हुई है ये भी राम, जो तुम धन अर्पण कर रहे हो इसके बदले में या जो भी सामान दे रहे हो उसके बदले में वो भी राम, राम ही राम है। कबीरदास जी को ना मंत्र मिला था अपने गुरु से, कहेंगे मिला तो नहीं था, उन्होंने सीढ़ियों पर लेट गए थे तो रामानंद जी का जब पैर पड़ा उनके ऊपर तो उनके मुंह से राम निकला। तो कबीरदास जी चिल्लाए मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया, क्योंकि रामानंद जी दे नहीं रहे थे इनको मंत्र के, पता नहीं तुम कोई किस जाति के हो मालूम नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे,
तो खैर, तो इस तरह उन्होंने राम मंत्र ले लिया था, तो राम राम जपते थे। तो ये भगवान है सर्वत्र, इसका अगर हमें सच में अगर अनुभव करना है तो संतों के, जो सच्चे संत होते हैं जिनके अंदर भागवत भाव दृढ़ हो चुका है, अगर ऐसे संत का दर्शन मिल जाए तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह केवल परमात्मा तत्व ही देखते हैं, ये दूसरा करके नहीं देखते। देखिए, इस बात में टिकने के लिए ना बरसों लगेंगे, बरसों, बहुत साल लग जाएंगे, मैं नहीं कह सकता कितने, और कई जन्म लग सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कितने। भगवान ने कहा ना कि जो योगी होते हैं, जो योग का अभ्यास कर रहे होते हैं, वो अगले जन्म में योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात कहाँ से आया है वो व्यक्ति, सौयों जन्म लगा के आया है भक्ति करता हुआ, तब उसको लास्ट में किसी योगी का कुल मिलता है, जहाँ जन्म लेता है और अपना पुरुषार्थ करके मुक्त हो जाता है। हम लोग जो भी लगे हैं, हम भी बहुत जन्मों से लगे हुए हैं सत्संग में, भगवान के नाम में, भगवान से प्रेम बढ़ाने में। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य। राम और कृष्ण विष्णु हो गए, विष्णु भगवान, शिव भगवान, गणेश जी भगवान, शक्ति अर्थात देवी माता, वैष्णो देवी माता, दुर्गा माता, काली माता, शक्ति रूप से भगवान देवियाँ, और सूर्य, 5। ये मुख्य 5 हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 भगवान के विशेष रूप बताए गए। मतलब वो एक ही 5 में विभक्त हो गए, विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य। प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं। अब इन रूपों में प्रकट होकर और भी सारे रूपों में प्रकट होकर वही भगवान लीला करते हैं। देखिए, पर्दे पर जब आप मूवी देखते हैं, जो लोग पिक्चर हॉल में कभी जाते होंगे, पहले देखी होगी, वो ध्यान देंगे कि जब मूवी चलने को शुरू हो जाती है तो अंधेरा कर दिया जाता है, और कभी अगर अचानक लाइट चली जाती थी, पुराना आपको याद होगा, जनरेटर चलने में टाइम लगता था, तो लाइट मारते थे कोई आदमी अंदर, जो उनका आदमी होता था, सीधा पर्दे पर, ताकि लोगों को ये रहे कि भाई अंदर लाइट जल रही है हॉल में। तो सामने सफ़ेद पर्दा हुआ करता था। चलती हुई पिक्चर गायब हो गई, फिर पिक्चर शुरू हो जाती थी तो पर्दे पर पिक्चर दिखने लगती थी। अब मान लीजिए बाढ़ का सीन है, आप उठकर सीट से गए अपनी और आगे चले गए वहाँ तक, पर्दे तक, और उसको छूइए, आपका हाथ जरा भी गीला नहीं होगा, वह पानी नाम की चीज़ नहीं है, और दिख रहा है पानी पानी। आग लग गई है, आप आग को छू, पास भी जाओ तो गर्मी देती है, और अगर छू लो तो हाथ जल जाता है, और वो पर्दे पर जलती हुई आग को आप छू लो, कुछ नहीं होता, हाथ नहीं जलता आपका। तो कह रहे हैं सब भगवान की लीला है। संसार जो है, जो दिखाई देता है, ये लीला मात्र है। पर्दा रूपी संसार पर माया रूपी फिल्म दिखती है। पीछे प्रोजेक्टर में चेतन रूपी बल्ब के जलने से, चेतन परमात्मा के होने से, माया रूपी फिल्म का प्रकाश जब पर्दे पर पड़ता है, संसार रूपी पर्दे पर, तो माया रूपी फिल्म हमको दिखाई देती है, पिक्चर। एक चेतन है और एक जड़ है, 2 चीज़ है। चेतन करेंट और जड़ पर्दा। फिल्म, माया रूपी फिल्म पर प्रकाश पड़ने से, चेतन का प्रकाश पड़ने से, चेतन के मिलने से शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है तो ये हिलने डुलने लगता है, ऐसे दिखने लगता है काम करता हुआ। तो चेतन, जब भगवान ने कहा ना एक परा है एक अपरा है, ये प्रकृति है भगवान की, और एक मैं हूँ। तो परा प्रकृति अर्थात मैं आत्मा, और ये अपरा प्रकृति अर्थात ये शरीर, 5 तत्व से निर्मित परमात्मा, जिनकी शक्ति से सब कुछ दिख रहा है, चल रहा है सारा संसार। पहले 3 में विभक्त किया भगवान ने, फिर 2 कर दिए उसके, एक मैं और एक जड़ माया, फिर एक कर दिया सब कुछ मैं ही तो हूं। ये समझना है, बुद्धि से समझ लीजिए, ज़्यादा ऐसे करके कुछ दिखेगा नहीं। शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, व्याख्या है, सांख्योग कहते हैं इसको।
तो बहुत वर्णन है, इसको अध्ययन करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया किस तरह होता है। तो यहाँ बोला 5 शक्तियाँ हैं भगवान की, अनेक रूपों में भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं, उनको भी जान लेना यही पराभक्ति से अर्थात समग्र रूप को जानना है। तो ये जान लेना कि भगवान ही सब लीला कर रहे हैं, 5 रूप से जो बने हैं ये भी भगवान हैं, ये जो लीला चल रही है ये भी भगवान की चल रही है। यही पराभक्ति से, पराभक्ति अर्थात सर्वत्र भगवान है, ये भगवान के समग्र रूप को जान लेना है। समग्र रूप, विराट रूप। ऐसा मुझे तत्व से जानकर मेरा भक्त जो है वो तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। और एक हो जाने में फिर उसके बाद काल भेद नहीं रहता, दूरी देरी नहीं रहती, अनन्यता हो जाती है, अन्य कुछ नहीं रहता, देरी दूरी नहीं रहती, काल भेद नहीं रहता। अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वो सर्वथा मिट जाता है। जैसे हम कहते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, मोटा मोटा स्थूल समझिए, पूरा बात समझ में नहीं आती है। बाहर का जो दृष्टांत होते हैं ना, उदाहरण होते हैं दुनिया के, ये फिट नहीं बैठते भगवान के ऊपर, क्योंकि वो पारलौकिक हैं और ये संसार लौकिक है। तो लौकिक दृष्टांत पारलौकिक को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, पर समझा सकते हैं, हम अपने विवेक द्वारा समझ सकते हैं। जानने और प्राप्त करने में काल भेद जो है वो नहीं रहता। इसी को कहा कि उस भिन्नता का जो भाव था वो सर्वथा मिट जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था, मैं भगवान को नहीं जानता, जो ये कहता था पहले मनुष्य, भगवान से प्रेम हो जाने के बाद, भगवान की कृपा हो जाने के बाद उनको ठीक ठीक जान लेता है, सर्वत्र उनको देखता है, वो तो जो अनजानपना था वो मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रवेश कर जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। हमें मनुष्य जन्म मिला और हमने जान लिया कि सर्वत्र परमात्मा तत्व हैं, अर्थात डिविनिटी से एक हो जाता है। फिर हम व्यवहारिक उसमें आए जो आजकल हम ले रहे हैं, जीरो लिमिट्स। डिविनिटी से एक हो जाना ही जीरो लिमिट में पहुंच जाना है, अर्थात लिमिटलेस हो जाना है, अर्थात अनस्टॉपेबल हो जाना है। फिर तो जो भगवान कराएंगे, फिर तो आप जो कर रहे हो आपसे भगवान करा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान करा रहे हो। भगवान जो करा सकते हैं उनकी दुनिया है, वो मालिक हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। लिमिटलेस, अनस्टॉपेबल मतलब कितनी शक्ति उसमें आ जाती है, क्या कुछ नहीं कर सकता वो। एक व्यक्ति, वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। कितना बड़ा काम कर सकता है वो। आपको जो डॉक्टर ह्यूलिन की स्टोरी सुनाई थी, वो जो सत्य घटना है, तो वो क्या है, उन्होंने अपने को डिविनिटी से एक कर लिया और जितने प्रिजनर थे उनके अंदर ये भाव उनका जगा कि अगर मैं उसकी जगह हूँ। उनके बारे में जब पढ़ते थे, उनके सारे दोष जब वो देखते थे, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, इस पर दवा काम क्यों नहीं कर रही, उनके अंदर एक तड़प होती थी। तो वहाँ वो उसमें जैसे कि प्रवेश कर गए उस व्यक्ति में। मान लिया जॉन व्यक्ति है कोई, उसमें आप प्रवेश कर गए उस जॉन में और आप उसकी तरह फील कर पा रहे हो कितनी तड़प है, कितनी व्याकुलता है, कितना दुख है, कितनी परेशानी है। वहाँ वो पुकारता है कि आई एम वेरी सॉरी, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी ओ लॉर्ड, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। उसमें क्या बेचैनी होती होगी, क्या तड़प होती होगी। तो यह है डिविनिटी से एक हो जाना। वहाँ मैं नाम की चीज़ खत्म होती चली जाएगी, वहाँ भगवान रह जाएंगे और वहाँ प्रार्थना हो रही है सिर्फ। भगवान सुनते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो एक बार में करोड़ों को हील कर सकते हैं। लेकिन कोई रिक्वेस्ट तो करे उनसे। हम जो कहते हैं आजकल बहुत कह रहे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। ये क्या है? ये प्रार्थना ही तो है भगवान से। डिविनिटी से एक होना ही तो है। हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान सबका भला हो, अर्थात एकता हो गई हमारी सबके साथ। अब अंदर से पुकार हो रही है हमारी भगवान से, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। क्या लिमिटलेस पावर्स आ जाएंगी वहां पर, उस जगह पर। जीरो लिमिट्स अर्थात लिमिटलेस।
तो ये जो हमारा भाव है, काश ये अंदर तक हमारे, एक तो होता है ना बोलना मुंह से, सबका भला हो, सबका, अंदर में चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, वैसा वैसा वैसा, हम कैसे सबका भला सोचें, और हम सबका भला चाहेंगे तो हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं, आपके तो पुण्य अनंत गुना हो जाएंगे। जब हम एक का भला करते हैं तो पुण्य बनते हैं, 100 का भला करते हैं तो 100 गुना पुण्य बनते हैं, 1 करोड़ का भला करते हैं तो 1 करोड़ गुना पुण्य बनते हैं, अनंत लोगों का भला करते हैं तो अनंत पुण्य बनते हैं। तो ये कभी मत सोचना हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, ये नहीं। पर हाँ, जब हम ये कहेंगे इसकी बीमारी दूर हो जाए भगवान, इसकी बीमारी दूर हो जाए भगवान, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं इसकी बीमारी दूर हो जाए, तो उसकी बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे उस बाबर ने अकबर के लिए प्रार्थना की थी कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए चाहे मैं मर जाऊं। हुमायूं ठीक हो गया, बाबर मर गया। ये तो हिस्ट्री बता रही है। तो आप अपने ऊपर लोगे तो जरूर गड़बड़ होगी। अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, एक प्रेम हो जाए सबके प्रति, भगवान सबका भला हो, दिल से चाहें हम सबका भला हो, केवल बोलने से नहीं, दिल से चाहें, अंदर से तड़प हो जाए भगवान सबका भला हो। और आप कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाता, तो फिर हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये मेरी बात अंदर तक पक्की हो जाए, इस पर मैं टिक जाऊं। तो अंदर में व्याकुलता से इसको पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये बात मेरी पक्की हो जाए। जीव का परमात्मा में प्रेम, रति मति गति। हमारी रति मति गति किधर है? रति संसार से, मति मत बुद्धि चलो सत्संग में लगती है, भगवान में लगती है, तभी तो शांति मिल रही है। तो मति तो भगवान में, सत्संग में, रति प्रेम संसार से, और गति काम कर रहे हैं संसार में। तो एक भगवान और 2 संसार, मतलब 2 टाइम संसार और 1 टाइम भगवान। तो हमारा झुकाव किधर है? संसार की तरफ। इसीलिए हमें कोई अनुभव नहीं होते। भगवान से प्रेम हमारा बढ़े, इतना बढ़े कि हमारी रति मति गति सब भगवान में हो जाए। भगवान आप ही तो हैं संसार में, आपका ही तो काम करता हूँ, आपका ही घर है, आपका परिवार है। अब हो गई रति मति गति हमारी भगवान में। कहने के लिए नहीं, दिल से फील हो ये घर मेरा नहीं है, आपका है। दिल से फील हो। कल को ये घर चला जाए, छूट जाए, हमें ज़रा भी परेशानी ना हो, हे नाथ, मैं तो अब आपके घर में जा रहा हूँ, सारा संसार आपका घर है। एक घर को मैं अपना मानता था, आज ये छूट गया, अब मैं आपके घर में जा रहा हूँ। अभी हम भगवान के घर में निकल पड़े। पेड़ के नीचे रहने वाले को क्या चाहिए? पेड़ के नीचे मतलब हर जगह पेड़ होते हैं, कहीं भी रह जाओ। सारा संसार भगवान का है, सारा संसार आपका घर है। सांख्य कहता है सारा संसार तुम्हारा घर है। परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। जैसे वो कहता है मैं शरीर हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, वो भगवान से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है, चिपक जाता है, स्नेह हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय है वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। वासना के, हमारी वासना के जितने विषय होते हैं, जितनी चीज़ें हैं जिनसे हमारी वासना होती है, चिपकन होती है। वासना मतलब जहाँ मन का वास हो जाए, चिपकन हो जाए, इसके जितने भी विषय होते हैं वो सब क्षणभंगुर और परिवर्तनशील होते हैं। तथा ही जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। और प्रेम कर लिया हमने परिवर्तनशील से, इसीलिए हमें कहीं परमानेंट सुख नहीं मिलता, इसीलिए हमारा मन कहीं टिकता नहीं है, इसीलिए हमें चैन नहीं आता, शांति नहीं। कितनी माया इकट्ठी कर लो, चैन नहीं मिलता आदमी को। बाहर से दिखाता है वो, बहुत कुछ दिखाता होगा, पर अंदर में चैन नहीं होता। रातों की नींद गायब रहती है उसकी, रात को नींद बढ़िया नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, संतुष्टि नहीं आती, तृप्ति नहीं आती, प्रेम नहीं होता अंदर में, अहंकार बढ़ जाता है। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से वह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। इससे मिलता तो कुछ है नहीं उसको, है ना, किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ मिलेगा इस भ्रम वासना के कारण या जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। कुछ मिल जाएगा,
पैसा इकट्ठा कर रहा है आदमी, कर रहा है, कोई बात नहीं, कर रहा है, अच्छे काम में लगाए, लेकिन ये पैसा मेरा है, ये बेवकूफ़ी है, एक दिन छूट जाएगा सारा इकट्ठा ही। कभी कोई चोर पर्स चुरा लेता है तो कहता है मेरा इतना पैसा चला गया, मेरे कार्ड चले गए, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे उसमें आईडी प्रूफ रखे थे, ये हो गया, वो हो गया। एक दिन तो सारा ही कुछ हो जाएगा, सारा ही खत्म हो जाएगा एक दिन। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है, भगवान से योग लगाओ। यह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव कराता है। योग क्या है? समता। संसार में समता, मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है। तो जब भगवान का है तो समता आ जाएगी। विषमता क्यों होती है? सुख दुख क्यों होता है? हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान सब क्यों टच करते हैं? मेरापन है। मेरापन छोड़ो, परमात्मा के साथ एक हो जाओ, समता आ गई, ये योग हो गया। तो गीता में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 योग कहे हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। योगी समता वाला। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान संपादन करने पर, अध्ययन करने पर और यज्ञ दान तीर्थ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है। जो भी मिलेगा वो सब छूटने वाला ही मिलेगा। एक भगवान के अलावा बाकी जितना भी आदमी पाने की कोशिश कर रहा है वो सब छूटने वाला है। सिर्फ एक भगवान रहने वाले हैं, अभी भी, बाद में भी, हमेशा। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बाकी जीवन के साथ जो है वो सारा कुछ छूट जाएगा जीवन के बाद। तो ये सब अनित्य होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। कितनी भी कोई तपस्या करे, कितना भी कोई ज्ञान अर्जन करे, कितने भी कोई कर्म करे, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। योग में स्थित हुआ हे अर्जुन तो कर्तव्य कर्मों को कर, है ना। परिभाषा देखिए, पहले योग आएगा, पहले हमारा मन भगवान में लगे, फिर काम करें। भगवान संसार आपका, घर आपका, आपके लिए काम करते हैं, अब करो। पहले योग लगाएं फिर काम करें। लोग क्या करते हैं? पहले काम करेंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे, तब टाइम निकालेंगे भगवान के लिए। टाइम नहीं निकालना भगवान के लिए, टाइम ही टाइम है, हर टाइम भगवान ही भगवान है। भगवान से जुड़कर अब कर्म करो, अब कितना भी कर्म करो। पहले भगवान, बाद में कुछ और। दुनिया वालों को क्या है? पहले सब कुछ, बाद में टाइम मिला तो भगवान। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात पहले भक्ति, साथ में समता और फिर संसार का काम। भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान से अपनापन। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये व्याख्या पूरी हुई 55।